दोस्तों, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तारीखी और धमाका ही तेजी देखने को मिली है, जहां पे केएसई 100 इंडेक्स ने आज 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स का एक जबरदस्त रिबाउंड दिखाया है। क्या वाकई मार्केट का क्रैश अब खत्म हो चुका है? आज की इस वीडियो में हम इस शानदार मार्केट रिकवरी का डीप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ हम 6 बड़ी कंपनियां जिसके अंदर साजगार इंजीनियरिंग सिस्टम्स लिमिटेड, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग और हब कंपनी का एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। तो पहले अगर हम जो मार्केट को जब देखें, तो मार्केट ने जो आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,78,262 के ऊपर 7,241 पॉइंट जो मार्केट ने गेन किए हैं। परसेंटेज वाइज ये 4.23% का जो वो गेन बनता है। तो एक मैसिव जो है वो आज के दिन जो रिकवरी मार्केट ने देखी है। मार्केट का हाई 1,78,588 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,75,153 का लगाया था। टोटल वॉल्यूम जो है वो 1 बिलियन को क्रॉस कर गए थे, जिनकी मालियत जो है 41 अरब रुपए से जायद की बनती है। ओवरऑल अगर हम जो देखें तो यूबीएल, एंग्रो होल्डिंग, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, मिजान बैंक, लकी सीमेंट, हब कंपनी, ये जितनी भी जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, सभी ने आज मार्केट को जो वो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो वो सहारा दी है। तो इसके पीछे की अगर हम जो बड़ी वजह की बात करें, तो जो ईरान और अमेरिका की जो हालात जो कशीदा हुए थे, तो उसके अंदर जो थोड़ी सी नरमी आई है। तो जहां पे अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो वो अपने अटैक जो वो रोके थे, तो ईरान ने जो वापस जो है वो रिटेलिएट जो करना वो रोका हुआ है। तो उसको जो मार्केट ने जब वो थोड़ा समझे पॉजिटिव साइड के ऊपर जब दिया है, तो जहां पे मुज़ाकरात का भी जो वो जिक्र आ रहा है दोनों पार्टीज की तरफ से, कि ईरान और अमेरिका कह रहे हैं कि जहां के ऊपर जब वो ये मुज़ाकरात के लिए जो डिफरेंट डायलॉग्स हैं, उनका जो है एक दूसरे के साथ जो है तबादला जो वो किया जा रहा है। ईरान और जो ओमान है, वो भी जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को जो कंट्रोल के ऊपर जो उनके दरमियान में भी जो है दोनों की तरफ से जो है वो डायलॉग्स वगैरह हो रहे हैं, और मुस्बत जो पेशरफ्त है वो जो है वो उसकी जो खबरें आ रही हैं। तो इसी को जो ओवरऑल जो मार्केट ने जो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो वो लिया है। और अगर हम ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस को जब देखें, तो उसके अंदर भी जो हमारे पास अगर आप देखेंगे, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ने जो हाई लगाया था थर्सडे वाले दिन 23 जुलाई को, अगर हम देखें तो ये प्राइसेस गई थी हाई $93.50 पर बैरल तक जो वो गई थी। और आज के दिन अगर हम जब वो देखें मंडे वाले दिन, तो मंडे को जो है ये इन्होंने जो लो लगाया वो $82 पर बैरल के ऊपर जो वो लगाया है। तो ओवरऑल जो ये तकरीबन जो है 10% से जो है जायद जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर हमने जो गिरावट देखी है। तो इसी को जो ओवरऑल जो मार्केट जो वो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो वो ले रही है। तो जिसका इम्पैक्ट आज के दिन जहां पे जो क्रूड ऑयल की प्राइस जो 11% जो वो नीचे गिरी है, तो वहां के ऊपर समझे कि आज हमारी मार्केट जो है वो 4.5% तक जो वो ऊपर की तरफ जो है वो चली गई है। तो शानदार रिकवरी हमने मार्केट के अंदर जब देखी है। तो अगर आप मुझे प्रीवियसली फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वहां पे मैंने बताया कि ओवरऑल हमारी मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी, बट जैसे ही ईरान अमेरिका के हालात कशीदा होंगे, हम ग्लोबल ऑयल सप्लाईज के अंदर जो डिसरप्शन आएगी, तो हमारी जो मार्केट जो वो नीचे गिरना शुरू कर देगी। और जैसे ही इनके हालात जो ठीक होंगे, तो उसी वक्त जो हमारी मार्केट जो फौरन से अपसाइड के ऊपर जो वो रिबाउंड करेगी। तो सेम फिनोमिना जो था वो आज के दिन हमने जो वो देखा है, जहां पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे गिरी हैं, ईरान अमेरिका के हालात थोड़े से जो बेहतरी की तरफ गए हैं, तो उसी वक्त ही मार्केट हमारी ने जो अपसाइड के ऊपर एक मैसिव जो जंप दिखाया है। तो अच्छी खबर है आप लोगों के साथ जो मैंने डिस्कस कर दी है। तो फ्यूचर के अंदर भी अगर आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर भी, तो जैसे जैसे ईरान अमेरिका के हालात जो कशीदा होंगे, ये समझे कि अभी ऐसा लग नहीं रहा कि ये समझे कि ओवरऑल जब वो हालात जो बेहतरी की तरफ जब चले गए हैं, बट जो अभी ये जो पॉज आया है, उसका पॉज जो है वो बेहतरी की तरफ आप मार्केट को ऊपर साइड की तरफ जब जाते हुए देखेंगे। बट जैसे ही इनके हालात जो कशीदा होंगे, तो वैसे ही मार्केट के ऊपर जो दोबारा से नेगेटिव इम्पैक्ट जो आना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर हम जब देखें, तो जो स्ट्रेटजी रही है ईरान की तरफ से, तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो दुनिया जब ईरान के ऊपर जो समझे कि जब ईरान को मार पड़ रही थी, तो कोई ऐसा जो दुनिया उसके ऊपर जब वो रिएक्शन जब शो नहीं थी कर रही, क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं था पड़ा। तो बट जब इस दफा जब ये सीज फायर के बाद दोबारा से जो झड़पें शुरू हुई हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, तो ईरान ने फिर जो समझे कि दुनिया को पेन देना जो स्टार्ट किया, जहां पे इन्होंने जो है वो कुवैत और जो है बहरेन को आई थिंक इन्होंने बहुत मैसिवली जो अटैक किया है। जहां पे कुवैत के अंदर तो उन्होंने पानी के जो डिसैलिनेशन प्लांट थे उनको भी उड़ा दिया है, और साथ में जो पावर प्लांट थे उनको भी जब वो अटैक किया, और फिर जो होसीज की तरफ से जो सऊदीया की जो आयल तनसीबात हैं उनके ऊपर भी जब अटैक हुआ है। तो अब जब ये समझे कि अब दुनिया को भी पेन फील होना शुरू हुआ है, खास करके जो ये हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी, तो इनकी तरफ से भी जब वो समझे कि प्रेशर जो है वो अमेरिका के ऊपर गया है कि अब हालात जो है वो आपने ही कंट्रोल करने हैं। और जिन जिन कंट्रीज की जो ऑयल सप्लाई जो डिसरप्ट हो रही थी, उन्होंने भी अमेरिका को बोला कि भाई आप जो है थोड़ा सा जो है वो
हालात जो है वो थोड़ा कंट्रोल के अंदर जो है वो लाए जाएँ। तो उसका जो है थोड़ा-सा हमने जो है फिर देखा है कि जैसे ही सऊदीया की जो ऑयल सप्लाइज़ है, उनके ऊपर जब ऑयल तनसीबात के ऊपर अटैक हुआ तो उसके फ़ौरन ही बाद जो है समझे कि अटैक वगैरह जो वो दोनों की तरफ से जब वो रुक गए हैं। तो अल्लाह करे कि ये हालात जो वो ठीक ही हों, नुकसान किसी का भी ना हो, क्योंकि जंगें इन बड़ी पावरों की चल रही हैं और नुकसान जो है अल्टीमेटली हमारा हो रहा है, हमारी मार्केट के अंदर जो मैसिवली जो वो गिरावट हम देख रहे हैं। तो उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए। तो अभी जिस तरह के हालात बने हैं, जिस जो चार्ट के ऊपर अभी हमारे पास जो फ़ॉर्मेशंस बनी है, उसी के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और पॉज़िटिविटी की ही उम्मीद रखेंगे। दोबारा से मैंने बताया कि मार्केट हमारी ओवरऑल पॉज़िटिव ही रहेगी। जैसे ही ईरान-अमेरिका के हालात कशीदा होंगे, तो मार्केट दोबारा से नीचे गिरेगी और जैसे ही इनके हालात जो है वो ठीक होंगे, वैसे ही अपसाइड के ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो रिकवरी करेगी। और अगर उम्मीद ज़्यादा अच्छी होगी, तो ज़्यादा मैसिव जो अपसाइड के ऊपर जो रिकवरी हम देखेंगे और अगर हालात ज़्यादा बुरे होंगे, तो बुरी तरह मार्केट जो हमारी नीचे की तरफ गिरेगी। तो चार्ट के ऊपर अगर हम जब देखें तो मार्केट अब जो है एक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रायंगल टाइप की फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो मार्केट जो आप कंसोलिडेट कर रही है, इस फॉर्मेशन का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो एक समझिए कि हमारे पास एक आर्जी फॉर्मेशन है, इसी के ऊपर ही हम अब जो एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास कोई फॉर्मेशन नहीं है कि जिसके ऊपर हम एनालिसिस करें। इस फॉर्मेशन के मुताबिक जो मार्केट इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर जो वो कंसोलिडेट कर रही है, इसकी फॉर्मेशन की अब जो सपोर्ट है हमारे पास वो 1,70,000 की बन चुकी है और जो रेजिस्टेंस है वो 1,88,000 की जो वो बन चुकी है। तो ओवरऑल अगर हम जो पॉइंट वाइज़ बात करें तो ये तकरीबन जो है 18,000 पॉइंट की जो एक रेंज बनती है, जिसके अंदर आप मार्केट को आप आने वाले दिनों में जो वो देखेंगे कि इसी ज़ोन के अंदर जो वो घूमेगी। अगर जो है मार्केट आने वाले दिनों में 1,88,000 का लेवल ब्रेक करेगी, इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर देगी, तो फिर जो है हम मार्केट के अंदर जो है एक हिस्टोरिक बुल रन देखेंगे, जहाँ पे फिर मार्केट जो है नॉन-स्टॉप अपसाइड के ऊपर जो है वो दौड़ेगी। और जो एस्टिमेट है हमारे पास, अगर आप 1,88,000 का जो लेवल मार्केट ब्रेक करती है, तो ये जो समझे कि जुलाई के अंदर जो है दोबारा से जो झड़पें वगैरह हुई हैं, इसका जो नेगेटिव मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आया था, उसको भी मार्केट जो है वो रिकवर करेगी और अपसाइड के ऊपर जो मार्केट अब इस दफ़ा जो है जाएगी। बशर्त ये कि ईरान और अमेरिका के हालात जो है वो ठीक रहे। तो फिर मार्केट का जो अपसाइड के ऊपर जो टारगेट होगा हमारा, ये 2026-2027 का जो साल है, मालियाती साल 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके अंदर जो हमारा टारगेट मार्केट का होगा वो 2,35,000 का होगा अपसाइड के ऊपर। तो हमारी मार्केट के, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के फंडामेंटल इस तरह के हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट 2,35,000 तक जो है जा सकती है। बट इसको अगर एक चीज़ जो है वो सार समझे कि सारी ये इस वैल्यूएशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो वो सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग है। अगर इनकी हालात जो दोबारा से कशीदा हुए, तो फिर दोबारा से समझे कि ये सारा जितना भी एनालिसिस अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये दोबारा से फेल हो जाएगा। फिर इसका हम जो वो समझे कि कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ईरान अमेरिका की जो जंग है, ये हमारे हाथ में नहीं है, जिनके हाथ में है, समझे कभी-कभी उनके हाथ से भी जो ये चीज़ें जो वो निकल जाती हैं। तो मार्केट हमारी की बात करें तो ओवरऑल जो है अभी भी समझे कि काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग जो फ्यूचर आउटलुक जब नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैंने बताया कि 2,35,000 तक जो मार्केट चली जाएगी जब 1,88,000 का जो लेवल ब्रेक करेगी। बट ये जो ज़ोन है ना 1,70,000 से लेकर 1,88,000 का, ये ही समझिए कि क्रिटिकल है। अगर जो कुछ होना हुआ, अगर तो ईरान अमेरिका के अंदर कोई सीज़ फायर वगैरह कोई परमानेंट सीज़ फायर की तरफ अगर ये जाएँगे, तो ये जो ज़ोन है ना 1,88,000 तक, इसी दौरान जो है ना कुछ जो है इसका हल जो है वो निकल जाएगा। और अगर तो जो है 1,88,000 तक जाते हुए, मार्केट के जाते हुए, अगर इनके अंदर कोई परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकल आती है, तो फिर जो मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाएगी और 2,35,000 तक जो है चली जाएगी। बट अगर जो मार्केट जो है ये 1,88,000 और अगर इनके दरमियान हालात कोई प्रॉपर जो है वो कोई सॉल्यूशन की तरफ जो नहीं जाते, तो फिर दोबारा से मार्केट इसी ट्रायंगल फॉर्मेशन से जो है रिजेक्शन लेगी और दोबारा से कोशिश करेगी कि इसी ट्रायंगल फॉर्मेशन के नीचे सपोर्ट की तरफ जब वो आए, तो वो दोबारा से समझे कि यही 1,70,000 1,75,000 का ज़ोन होगा, जहाँ तक दोबारा से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी। और जिस तरह के एक हमने यहाँ पे एक मैसिव जो पैनिक सेलिंग जो है सिचुएशन देखी है, जहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, शेयर की प्राइसेस जो आउट ऑफ कंट्रोल नीचे की तरफ गिर रही थी, तो इसी तरह का सिनेरियो एक दोबारा से जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो बाकी दुआ ही अब हम कर सकते हैं कि वो यही है कि अल्लाह करे कि इन दोनों पार्टीज़ को थोड़ी-सी अकल आ जाए और जो है थोड़ा-सा जो है ये अमन की तरफ जो वो जाएँ, जहाँ पे हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं, इनको भी जो है थोड़ा-सा साँस लेने का जो वो मौका मिल जाए। तो ओवरऑल मैंने बता दिया है जी, आप सपोर्ट जो है ज़ोन जो है हमारे पास 1,70,000 से लेकर 1,88,000 का ज़ोन होगा। यही क्रिटिकल ज़ोन है जिसके अंदर ईरान और अमेरिका के जो है कोई प्रॉपर जो है इनके अंदर जो है कोई एग्रीमेंट होगा। अगर तो परमानेंट कोई सॉल्यूशन इन्होंने निकाल लिया, तो फिर 1,88,000 से मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगी और हमारा 2026-2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है,
उसका टारगेट 2,35,000 का होगा। बट अगर जो है ये आने वाले कुछ अरसे के अंदर सोल्यूशन इनका नहीं निकलता, तो फिर दोबारा से मार्केट में भी 1,88,000 को टच करे, दोबारा से इसी ट्रायंगल जो फॉर्मेशन है इसकी सपोर्ट की तरफ जो वो आए, तो वो जो है ज़ोन वो दोबारा से 1,70,000 से 1,75,000 के दरमियान कोई ज़ोन होगा, जहाँ तक मार्केट दोबारा से जो है ये कंसोलिडेट करती रहेगी। तो इसी के दौरान समझे कि आप फूँक-फूँक के कदम रखना है, और इसी दौरान ही अगर तो समझे कि पॉजिटिविटी आ गई तो फिर ऊपर की तरफ जाएँगे, नहीं तो फिर दोबारा से हमारा जो रगड़ा मार्केट का और हमारी इकोनॉमी का जो वो रगड़ा निकल जाएगा। तो अब हम जब शेयर्स को जो बारी-बारी से जब एनालाइज़ करते हैं तो देखते हैं कि इंडिविजुअल शेयर जो वो भी किस तरह परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो इसके अंदर भी जब ये मार्केट जो नीचे गिरी है तो उसके अंदर भी हमने एक मैसिव सेलिंग जो वो देखा है, उसी का रुझान था। तो अब अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है और अभी तक अगर आपने इस शेयर को जब सेल नहीं किया, तो ₹131 का आपके पास स्टॉप लॉस होगा। और अगर ये ऊपर की तरफ जब जाता है तो इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो एक 143 से ₹144 की है। तो ₹144 के लगभग आप इसमें से एक दफ़ा एग्ज़िट इख्तियार कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो फिर आप मेक श्योर करें कि ₹145 के ऊपर क्लोजिंग दे, सस्टेन करे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएँ। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 150 का और फाइनल टारगेट ₹155 का होगा सिस्टम्स के अंदर। तो नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास मारी एनर्जीज़ लिमिटेड। मारी एनर्जीज़ को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो वो देखें, तो मारी एनर्जीज़ जो है फिलहाल कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस ₹630 का आपने रखना है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर जो है ये 610 तक जो है नीचे की तरफ जो है वो गिर जाएगा। और अगर जो है आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो फिर मेक श्योर करें कि ये ₹710 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप बाइंग की तरफ जाएँ। जिसके बाद जो फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹725 का और जो फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर वो हमारे पास तकरीबन ₹750 का होगा। बाकी प्रॉपर बाइंग इसके अंदर बनेगी जब ये इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करेगा ₹850 के ऊपर, तो फिर जो है आपको इसके अंदर शानदार जो प्रॉफिट मिलेंगे, यहाँ पे आपको 20 से 30% का ईज़िली गेन मिल जाएगा। बट अभी उस तरह उन लेवल्स के करीब ये शेयर आया नहीं है, तो फिर हम अभी जो उन लेवल्स का जो टारगेट भी ज़हन में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइज़र को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो ये शेयर इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो मूव कर रहे हैं, तो बाइंग जो है शेयर के अंदर जो बनती जो है ये करंट लेवल्स के ऊपर ही जो बनती है, ये 540 से 550 की रेंज के अंदर। स्टॉप लॉस जो है ₹534 से नीचे का, फर्स्ट टारगेट जो है ₹566 का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹600 का है, जो कि इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस है। अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें तो तकरीबन 8 से 10% का गेन इस शेयर के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो साजगार की अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये भी इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो मूव कर रहे हैं। जिन्होंने इस शेयर के अंदर जो बाइंग की हुई है, स्टॉप लॉस जो है उनका जो ₹1840 से नीचे का होगा। फर्स्ट टारगेट जो है वो 2000 का और फाइनल टारगेट जो है वो ₹2190 का होगा, जो कि इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस है। और वो लोग जो शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो वो मेक श्योर करें कि आप ये शेयर जो है ₹2200 के ऊपर क्लोजिंग दे, जिसके बाद आप बाइंग की तरफ जाएंगे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 2300 का और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास ₹2500 के लगभग होगा साजगार इंजीनियरिंग के अंदर। तो जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है उनको भी बता दिया कि आपने इस शेयर के अंदर किन लेवल्स का ख्याल करना है, और जिनके पास पड़ा हुआ है उनको भी बता दिया कि नेक्स्ट आपने इस शेयर के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी को इख्तियार करना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हब पावर कंपनी लिमिटेड। हब पावर को अगर हम देखें तो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस जो है आप इसके अंदर 211 का रखेंगे। इसको अगर ब्रेक करता है तो 200 तक जो है दोबारा से नीचे गिर जाएगा। अगर जो आप इसके अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो मेक श्योर करें कि ये ₹232 के ऊपर क्लोजिंग दे, ₹233 के ऊपर। तो आपका टारगेट जो है वो ₹244 का होगा। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये ₹250 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जब वो जाएँ, तो जिसके बाद 290 का फर्स्ट टारगेट और फाइनल टारगेट जो वो 350 का होगा इस शेयर के अंदर। और ये जो है इन टारगेट्स को ये जो आपने इमेजिनरी लेवल जो ये 350 के आपने नहीं सोचने, क्योंकि जो BYD का प्लांट है जहाँ के ऊपर जो है $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है, तो वो भी समझे कि आपने फाइनल स्टेजेस की तरफ जब वो जा चुका है, तो वो भी जो जब ऑपरेशनल होगा तो फिर जो ये 350 तक जाते हुए इसको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। हब के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो पाकिस्तान रिफाइनरी की अगर हम जब बात करें तो इसको अगर हम जो चार्ट के ऊपर जब देखें तो जब लास्ट टाइम मैंने PRL का एनालिसिस शेयर किया था, तो उस वक्त जो है ना मैंने डिटेल के अंदर पूरा जो है रिफाइनरी सेक्टर
एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि पाकिस्तान की जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी है, ये कैबिनेट में जा चुकी है, तो इसको जो अप्रूव कर दिया जाएगा। तो अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है, बट उम्मीद यही की जा रही है कि इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, तो जिसके मैसिव जो है वो आप पॉजिटिव जो एस्पेक्ट जो है वो देखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसके ओवरऑल जो रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर। तो ये जो अभी इवन मार्केट जो नीचे भी गिर रही थी, तो पीआरएल और सिनर्जी जो शेयर थे, ये अपसाइड के ऊपर जो वो जा रहे थे। तो इसके पीछे जो मेन वजह थी वो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी थी, जो कि मैंने ये जो वीडियो थी ना रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर जो मैंने अपलोड की थी 2 हफ्ते पहले, तो वो सारी जो है मैंने डिटेल इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। तो आप जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि जब ये प्रॉपर अप्रूव हो जाएगी तो किस तरह का इम्पैक्ट आएगा रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर, तो वो सब कुछ आप इस वीडियो के ज़रिए जो वो जान सकते हैं। बाकी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पीआईए होल्डिंग, बैंक ऑफ पंजाब, एयरलिंक, पीटीसीएल, फैसल बैंक और फर्स्ट नेशनल इक्विटीज को एक्सप्लेन किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर काम करते हैं, तो आप लास्ट वीडियो जब जाके देखें। बाकी जो प्रॉपर ब्राउनफील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी है, उसको मैंने जो है इस वीडियो के अंदर जो है रिफाइनरी सेक्टर का जब एनालिसिस शेयर किया था, उसके अंदर एक्सप्लेन किया था। तो उस वक्त मैंने लेवल्स भी बताए थे कि 37 रुपए के ऊपर जो है ये शेयर ने जो है ब्रेकआउट किया है, जिसके अपसाइड के ऊपर 3 टारगेट मैंने बताए थे। फर्स्ट टारगेट 45 रुपए का, सेकंड टारगेट 53 रुपए 75 74 पैसे का, और फाइनल टारगेट 60 रुपए का मैंने बताया था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये 2 टारगेट जो है ये शेयर अचीव कर चुका है, और बताए गए लेवल्स के बाद जो है इसकी प्राइसेस जो है उस उनके अंदर जो 50% का जो वो गेन आ चुका है, यानी 50% तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ चुकी हैं, एग्जैक्ट उन लेवल से जिन लेवल्स के ऊपर मैंने इस शेयर के अंदर जो बाइंग रिकमेंड की थी। तो जो फाइनल टारगेट है इसका वो 60 रुपए 85 पैसे का, उसके भी जो इंशाल्लाह उनको भी जो है ये टारगेट जो है वो वाले टारगेट भी अचीव कर लेगा। तो ये तो एक इसके अंदर जो प्रीवियस अपॉर्चुनिटी बनी थी 37 रुपए के ऊपर, जिन्होंने बाइंग की थी वेल एंड गुड, 50 रुपए का 50% का जो वो गेन इस शेयर के अंदर बना चुके हैं। बट जिनसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, तो अभी अगर हम जो है इस शेयर को जो वो चार्ट के ऊपर जो है वो देखें, तो इस शेयर के अंदर जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी जब डेवलप हुई है, वो भी मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है जी, वो इस शेयर के अंदर अगर आप देखेंगे, तो इसने जो है एक यहाँ पे आर्क फॉर्मेशन बनाई है। तो जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास जी 53.74 की, जिसका आज के दिन इसने ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट के साथ ही इस शेयर के अंदर जो है एक न्यू ये जो है फॉर्मेशन, इसके मैं सारे कलर जो चेंज करता हूँ, ब्लू कलर में ये मैं इस फॉर्मेशन को बनाता हूँ, ताकि आप इसको प्रॉपरली जो है वो डिफरेंशिएट कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये ब्लू कलर में एक आर्क फॉर्मेशन है, जिसका इसने ब्रेकआउट आज के दिन जो है वो कर दिया है, और आप फर्दर टारगेट अपसाइड के ऊपर जो है ये एक्सपोज कर चुका है। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसने ब्रेकआउट किया है। तो जिसके बाद आप इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है हमारे पास, पहले तो मैंने टारगेट दिया था 60 रुपए के लगभग दिया था, तो अब जो फाइनल टारगेट इसने एक्सपोज किया है वो हमारे पास 66 रुपीज़ का है। तो परसेंटेज वाइज देखें, तो जो आज के दिन इसने ब्रेकआउट किया, तो उसके बाद इसके अंदर जो 25% के एक्सपेक्टेड गेन जो वो नजर आ रहे हैं। तो दोबारा से बाइंग ये 53 रुपीज़ के ऊपर ही अगर इस लेवल को सस्टेन करता है, तो जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो इसके ऊपर ही आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो है सबका 50 रुपए का होगा, जिसके बाद आप वो जो फर्स्ट टारगेट इस न्यू ट्रेड का है वो 60 रुपए के लगभग, और फाइनल टारगेट जो है वो 66 रुपीज़ के लगभग होगा। एक्सपेक्टेड गेन जो है वो 25% के लगभग इस शेयर के अंदर जो वो नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैंने लेवल और स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, आप इनको इंप्लीमेंट करें अपनी ट्रेड्स के अंदर, तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन बनाएंगे, और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर की तरफ जब जाने लगे, तो उसके अंदर जो आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही गिरने लगे तो उसके अंदर आपको जो वो सेल का सिग्नल मिल जाए, तो अगर तो आप इस तरह की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की जो एक्सेस मिलेगी, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी 1 साल के लिए एक्सेस मिलेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है जिसके अंदर जो पीआरएल का ये जो सिग्नल था ना 37 रुपए के ऊपर, और फाइनल टारगेट 60 रुपए के बताए थे, और जिसमें एक्सपेक्टेड गेन जो है वो हमारे पास तकरीबन जो था वो था जी 60-70% के लगभग। ये जो सिग्नल होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं वो हम जो वो अपने
लॉन्ग टर्म का जो सिग्नल जो ग्रुप है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप, उसके अंदर जो हम इस तरह के सिग्नल जो है वो शेयर करते हैं। तो अगर आप ये इन 3 ग्रुप की एक्सेस और साथ में कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो ये सारी सर्विसेज़ जस्ट ₹6000 में आप पे करके ये सारी सर्विसेज़ अवेल कर सकते हैं, जिसकी अगर आप फर्दर डिटेल्स चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप फर्दर डिटेल्स इनकी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।